बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सोनी। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके जायके में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आटे के साथ बिस्किट बनाएंगे मिनटों में, वो भी बग़ैर ओवन के, बग़ैर अंडे के। इतनी आसान और मज़ेदार रेसिपी है कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही खस्ता ये बिस्किट बनेंगे। ख़ास बात यह है कि इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं जाएगा जो आपके किचन में अवेलेबल ना हो। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 1 कप नीम गर्म दूध चाहिए। यहाँ दूध में जो सबसे पहली चीज़ हम ऐड करेंगे वो है 3 बड़े चम्मच चीनी के ऐड करेंगे। अब इसमें फ्लेवरिंग और खुशबू के लिए हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर। अच्छी तरह इसको अब मिक्सअप करना है हमने। अब हम इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे, इससे खूबसूरती आ जाएगी और काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ जाएगा। अब हमने इसके अंदर आटा ऐड करना है और आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना है। आप आटा यूज़ कर लें, मैदा यूज़ कर लें, फ़ाइन आटा यूज़ कर लें, जो भी अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। 2 कप आटे के ऐड करने हैं। अब इसमें 2 चम्मच घी ऐड करना है। अब इसमें ये लें, इसकी डो बन गई है। अब इसको हमने कम से कम 15 से 20 मिनट का स्टे देना है, ठीक है। नीम गर्म दूध था तो इसका खमीर जो है वो राइस होगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 मिनट का इसको स्टे दिया है। इसके बाद हमने इसका बड़ा सा पेड़ा बना लेना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको डस्ट कर लेंगे आटे के साथ, ताकि हम आसानी से इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लें। अब बेलने की मदद से हम इसकी रोटी बनाते हैं। इसी दौरान अगर आप चैनल पे न्यू हैं जनाब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है और मोहब्बत होती है। तो रोटी को बारीक नहीं करना, ठीक है। इसके बाद कटिंग टूल की मदद से इसकी कटिंग करनी है। वैसे मेरे पास कटिंग टूल नहीं था तो मैंने एक ढक्कन ऐड कर लिया है, तो उस पर ऑयल लगा लिया है ताकि चिपके नहीं। याद रखिएगा, कटिंग में आपने सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। जब आप इसकी सफाई का ख्याल रखेंगे तो इसकी एक अच्छी लुक आ जाएगी गोल शेप में। यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लो मीडियम फ्लेम ऑयल में इसको पका लेंगे। एक चीज़ आपने याद रखनी है, ऐड करने के बाद आपने फ्लेम लो कर लेनी है और अच्छी तरह इसको कुक करना है। आपने जब इन बिस्किट्स को गोल्डन कर लेना है तो आपने निकाल कर इसको कम से कम आधा घंटा खुली हवा में रखना है। इससे ये मज़ीद क्रिस्पी हो जाएंगे, मज़ीद क्रंची हो जाएंगे। इनको निकाल लेते हैं। कलर आने के बाद कुछ देर इसको खुली हवा में रख देंगे। चलें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, इसकी नेमतें, इसकी बरकतें। बहुत ही शानदार कुकीज़, बहुत ही शानदार बिस्किट्स आपके लिए तैयार हैं। इस तरह की टेस्टी रेसिपी के लिए, क्विक कैंडीज़ रेसिपी के लिए, स्नैक्स रेसिपी के लिए, इजी स्नैक्स रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और आपको मेरी आज की अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट मस्ट कीजिएगा और इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।